नीट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नीट एग्जाम में जो स्कैम हुआ था वो बड़े लेवल में पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में भी बड़े राजनीतिक दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, सबने अपनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिया है कि नीट एग्जाम पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। नीट एग्जाम में जो स्कैम हुआ पेपर लीक से लेके और जो रिजल्ट अनाउंसमेंट के जो चीज़ हुआ है उस चीज़ की पूरी इन्वेस्टिगेटेड होनी चाहिए। इवन उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी मेंशन किया है। और दीज थिंग्स हैज़ बीन केम फ्रॉम द टॉप मोस्ट लाइक अपोजिशन पार्टीज और इवन बीजेपी की विंग्स ने भी इन चीज़ों को बोला है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हाईलाइट हो गई हैं। तो जो भी बच्चे नीट एग्जाम में रीनीट के लिए प्रिपरेशन की वेट कर रहे थे उनके लिए वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या अभी एग्जैक्ट स्टेटस है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या बोला है और उसके ऊपर जो करंट रनिंग गवर्नमेंट और जो एनटीए का क्या रिस्पॉन्स है वो आपके सामने है। तो दोस्तों, आपको पता है कि नीट को लेकर राहुल गांधी का बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान आया, तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नीट की परीक्षा के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बोली है कि जो नीट का एग्जाम है जिस वे में जो हुआ है उस एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से जो स्कैम सबके सामने आया है। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई है। उसके ऊपर दोस्तों इसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, क्या नीट के एग्ज़ाम को रद्द कर देना चाहिए और क्या उसकी प्रोसेस है। और फाइनली जब इन सारी पॉलिटिकल पार्टी ने, अपोजिशन ने इतना विरोध किया तो एनटीए के डायरेक्टर का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ एक एक अपडेट के ऊपर, दिखाता हूँ कि क्या फाइनल अपडेट हुआ है। दोस्तों, ये चीज़ें स्टार्ट हुई सुप्रीम कोर्ट में केस पेटिशन से। तो काफ़ी बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि एनटीए के खिलाफ कि नीट के एग्जाम में स्कैम हुआ, लेकिन इनकी हियरिंग डेट काफ़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पीछे रखी, जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी रिट पीआईएल फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। आप देख सकते हो sci.gov.in पे उनकी आप डेट देख सकते हो दोस्तों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में 7 जून को इसमें डेट की और उसके बाद अगला केस दे सकते हो दोस्तों। आयुष भारत जो उसका नीट की काउंसलिंग है उसके अगेंस्ट भी काउंसलिंग को स्टे लगाया जाए कि काउंसलिंग तक भी ना करी जाए। तो इस तरह के बहुत सारे केस हैं। उस पर पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले दोस्तों कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी का आया था कि उन्होंने बोला था कि प्रियंका गांधी ने बोला कि नीट एग्जाम में रेगुलरिटीज होती है और उस पर प्रॉब होना चाहिए। इन्होंने ये चीज़ 2 बार हाईलाइट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि talking to our official X handle, Priyanka Gandhi Vadras stated that first the NEET exam paper was leaked and now students are alleging a scam in the results। वो बोल रही है कि पहले ये पेपर लीक हुआ था, अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसके एग्जाम के जो रिजल्ट है उसमें बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पूरे नेशनल लेवल पे इस चीज़ को एक्सपोज किया। उसके बाद दोस्तों इसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी ने इवन स्टेट्स के नाम वहाँ पे बताया है कि हरियाणा, बिहार, गुजरात और ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। मतलब यहाँ पे जो नीट का गिरोह है वो मेनली यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। हरियाणा में आपको पता है कि 7 स्टूडेंट्स के 720 ऑफ 720 एक एग्जाम सेंटर में एक सीक्वेंस इस चीज़ का पर्दाफाश करता है। जिन बच्चों के कभी कोचिंग में 300-400 नंबर नहीं आते थे, उन बच्चों के नीट में 720 आउट ऑफ 720 आना एक ही कमरे के अंदर। उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगालने को बोला है कि उस एग्जाम सेंटर में उस रूम में कौन गया, किसने चीटिंग कराई और कौन से बच्चे थे। उन बच्चों की पूरी कॉल डिटेल का, उनके पेरेंट्स की डिटेल निकालो, उन बच्चों को डिबार्ड करो। इफ दिस थिंग इज हैपनिंग, बिहार में भी बताया गया और सोचो आप गुजरात का नाम भी उस चीज़ में आ रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने जब इस चीज़ को सुना तो उन्होंने बोला कि मैं बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि नीट की परीक्षा को लेकर इस पर फैसला हुआ। उन्होंने सीधा नीट की परीक्षा को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला साधा किया। तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही राहुल गांधी ने एनडीए सरकार के खिलाफ निशाना साधना शुरू कर दिया है और उन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ ली भी नहीं है और दूसरी ओर नीट परीक्षा में कोई तानले से 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स उनके परिजनों का दिल तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे और 24 लाख बच्चे बहुत बड़ा काउंट होता है, जहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट का कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। उसी तरह दोस्तों आम आदमी पार्टी भी इसके सपोर्ट में है। इसमें आम आदमी पार्टी ने ये बोला कि हाँ, नीट एग्जाम में स्कैम हुआ है, बच्चों ने एविडेंसेस दिखाए हैं, वहाँ पे काफ़ी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है एनटीए के, जो बार बार से जस्टिफिकेशन आए हैं, उल्टे सीधे जस्टिफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला नहीं, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे देना, इन सब चीज़ों से सवालों में घेर दिया था। और उस तरह से अब ये चीज़ें इतनी बड़ी हो गई कि अपोजिशन पार्टी के दूसरे लीडर है जैसे अखिलेश यादव है, उन्होंने भी बोला कि नीट एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग प्रोब होना चाहिए, इसकी एक एक चीज़ को खंगालना चाहिए। जब तक काउंसलिंग नहीं हो, जब तक इन चीज़ों का बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाए कि इसमें कितने लेवल का स्कैम हो और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये पेपर कहाँ तक गया, वो सारी चीज़ें प्रोब करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये चीज़ें अब बहुत हाईलाइट हो चुकी है। इस चीज़ को लेकर दोस्तों बीजेपी में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको सामने क्या लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, द स्टूडेंट विंग एफिलेटेड बाय आरएसएस ऑन सैटरडे डिमांडेड ए सीबीआई इंक्वायरी इन द एलिगेशन ऑफ द नीट एग्जाम। तो जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है
वो उन्होंने बोला कि दोस्तों इसमें सीबीआई इंक्वायरी, देखो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी की बात करी है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो नीट एग्जाम में है वो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि जिस हिसाब से इसमें एग्जाम में स्कैम हुआ है उसी पे दोस्तों जब ये सारी चीज़ें हुई तो अभी तक गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। उन्होंने बस ये बोला है कि जो यूपीएससी के चेयरमैन लीड करेंगे 4 मेंबर की वो की एक रिपोर्ट बनेगी, वो 1 वीक के अंदर शेयर करेगी एनटीए को। उसके बाद नीट के रिवाइज्ड करना है रिजल्ट, उस पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। और जो ग्रेस मार्क्स हैं वो बोल रहे हैं कि वो उन्हीं बच्चों को दिया है जिनके मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन उनसे काउंसलिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये उनके चेयरमैन का रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि 4 मेंबर पैनल हेडेड बाय द फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन विल सबमिट द रिकमेंडेशन विद इन ए वीक। 1 वीक के अंदर इसके ऊपर जो 4 मेंबर पैनल सरकार ने बनाया है वो अपना रिव्यू करेगा, सब बच्चों के एविडेंसेस लेगा, उस हिसाब से चीज़ों को देखेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा जितने स्कैम है उनको एक्सपोज करना है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरी मेल आईडी पे, मैं वहाँ से चैनल के अबाउट में जाके मेल कर सकते हो। यू कैन अपलोड योर वीडियोस देयर, आई कैन टेक योर वीडियोज एंड आई कैन शो इन द सोशल मीडिया ऑल्सो, सो दैट पीपल नो कि आपके साथ कितना गलत हुआ है। और उसके साथ साथ दोस्तों इस पर रिव्यू लिया जाएगा। तो हमारे लिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ जो जो स्कैम हुआ है प्लीज़ कम फॉरवर्ड, अदरवाइज उसके बाद इसका पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये इसका इस साल हुआ है तो गिरोह रहेगा, अगले साल भी होगा। इससे नीट के बच्चों का मनोबल टूटेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओपन लीज के बारे में कमेंट में बताना है कि आपके साथ क्या हुआ, पूरा डिटेल यहाँ पे शेयर करना है। उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को पूरा दूसरे बच्चों को भी एक्सप्लेन करूँगा। और तीसरी चीज़, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी दूसरे बच्चों को पता चलेगा, वो भी अपना पेन आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है और इस एग्ज़ाम का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए, रीनीट दोबारा से होना चाहिए, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ आप 1 सेकंड लगा के अपना कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी ग्रुप नीट के स्टूडेंट्स के हैं, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट में, सब में शेयर कर दे, ताकि इस चीज़ को बड़े से बड़े लेवल पे हाईलाइट किया जा सके और यूट्यूब में इसको टॉप नंबर ट्रेंड पे लाया जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।